नवजोत सिंह सिद्धू के कमेंट्री के अंदर यानी कि कमेंट्री की फील्ड में वापस आने के ऐलान के बाद अब आपको उनकी तरफ से बड़ी ही धमाकेदार किस्म की स्टेटमेंट्स भी सुनने को मिलेंगी। दो अदद आ चुकी हैं, एक आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एक आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहली है रोहित शर्मा के बारे में स्टेटमेंट, दूसरी है विराट कोहली के बारे में स्टेटमेंट। दोनों ही ताबड़तोड़ है। पहली सुने रोहित शर्मा के बारे में, इंडियन टीम के कप्तान के बारे में सिद्धू पाजी, शहरी पाजी ये कहती हैं कि वो ना शेर की तरह, लिटरली वो शेर की तरह हैं। वो एक ऐसी इंडियन टीम को लीड कर रहा है जो कि शेरों की टीम है। उनके ऊपर रोहित शर्मा वो ज़रा बड़े वाला शेर है और रोहित शर्मा ने ये प्रूव किया है कि जंगल का इकलौता राजा वही है। यानी कि जंगल के अंदर आपको पता है ना कॉन्सेप्ट है कि जंगल का राजा कौन, शेर। तो वो शेर बुनियादी तौर पर एज़ पर शहरी पाजी वो शेर रोहित शर्मा है। अच्छा, जो मुंबईकर हैं जो रोहित शर्मा को पसंद करते हैं, मुंबई से जिनका ताल्लुक़ है या जो मराठी ज़ुबान बोलते हैं इंडिया के अंदर, वो एक बड़ा ज़बरदस्त रोहित शर्मा को लेकर ना नारा लगाती हैं कि मुंबई का राजा कौन। यानी कि बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि मुंबई का राजा कौन है। मुंबई का राजा वो कहते हैं, रोहित शर्मा के अलावा कोई नहीं है। हालांकि मुंबई के अंदर काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन चूँकि अब इंडियन क्रिकेट की बात हो रही है तो वहाँ पर तो गेम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है ना। तो वो मुंबई का वो कहते हैं कि राजा एक ही, और वो रोहित शर्मा है। और रोहित शर्मा ने अपनी ये जितनी भी ये जो बनाई है ना प्रेस्टीजियस किस्म की पोजीशन, ये ना तो टीसी करके बनाई है, ना वो पर्ची था, नथिंग, ठीक है। ना उसके अंदर घमंड है, ना कोई उसके अंदर कोई एरोगेंस, कोई गुरूर। वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मेरे आपकी तरह का लोअर मिडिल क्लासिया, जिसने मेहनत की, अपने आप को रगड़ा, एक जगह पर पहुँच गया और अब वो उस जगह के ऊपर बैठकर एंजॉय तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ना कोई वो जिसे कहते हैं ना उसकी गर्दन में सरिया है, ना वो उसको ये लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाती हैं कि वो अपनी टीम को किस तरीके से लेकर चल रहा है। रोहित शर्मा, इंडियन क्रिकेट के मौजूदा जितने भी प्लेयर्स हैं, यंग लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, वो जब भी रोहित शर्मा से रिलेटेड बात करते हैं ना, तो आपको वो जो एक लव और रिस्पेक्ट का एलिमेंट फील होता है ना, उससे आपको पता चल जाता है कि यार रोहित शर्मा की क्या इन बच्चों के ऊपर छाप है। यू नेम इट, जितने भी उसके अंडर खेल रहे हैं। अभी जो इंग्लैंड की सीरीज़ में उसने जिन लड़कों के डेब्यूज़ करवाए या जिन लड़कों को उसने मौका दिया जो कि बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, और उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया, वो तभी हो सकता था कि जब कप्तान की तरफ से ना फुल सपोर्ट हो। देखो भैया, क्रिकेट किसी गाँव के लेवल की है, किसी जैसे कहते हैं मोहल्ले के लेवल की है, किसी वो टाउन के लेवल की है, क्लब लेवल की क्रिकेट है, डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट है, क्रिकेट कोई भी है, इंटरनेशनल लेवल की, व्हाटएवर। क्रिकेट में मैटर करता है आपका कप्तान आपको कैसे लेकर चल रहा है। अनफॉर्चुनेट सी बात है कि ज़्यादातर जगहों के ऊपर आपका कप्तान फुद्दू होता है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, वो फारिग होता है, उसको नहीं पता होता कैसे, क्योंकि उसने ना तो इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ी होती है, ना उसे पता होता है कि यार लोगों से किस तरीके से डील करते हैं, लोगों को किस तरीके से लेकर जाया जाता है। तो अब मैं आपको ना एक छोटी सी यहाँ पर ना एक अपनी पर्सनल एग्जाम्पल बता देता हूँ। मुझे एक साहब बता रहे थे कि यहाँ पर अगर जेहलम एक डिस्ट्रिक्ट है, अगर आपने नाम सुना हो, जगह शहर है, वहाँ पर एक लड़का बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलता था। वो पाकिस्तान के लिए खेल सकता था, उसके अंदर इतना टैलेंट था, सारा कुछ था। वो लड़का जनाब किसी क्लब लेवल पर गया, और जब वो क्लब लेवल पर गया तो उसका पता नहीं कुछ सीनियर था या उसका कप्तान था, उसने उससे पता नहीं क्या दिया कि मेरे जूते उठाकर फ़लानी जगह से फ़लानी जगह रख दो। अब वो लड़का जो क्रिकेटर था, यंग था, एक तो वो चूँकि क्रिकेट बड़ी अच्छी खेल लेता था, दूसरा उसका ना वो थोड़ा ज़रा वो था भी सैयद। तो सैयद जिन लोगों को वो सारी लड़ी पता है तो वो समझ गए होंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो उस लड़के ने कहा कि सॉरी मैं तो ये नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ से वो छोड़कर चला गया। अब ये देखें ना कि यहाँ पर अब यू नेवर नो कि वो लड़का जो वहाँ से छोड़ कर गया, वो अगर उस क्लब में क्रिकेट खेलता तो उसके बाद अब क्या कह सकते हैं, क्या पता वो आज किस लेवल पर होता, किस मुकाम पर होता। लेकिन भाई साहब उसको उसके कप्तान ने या उसके सीनियर ने पनपने ही नहीं दिया। ये वो चीज़ है कि जो रोहित शर्मा के अंदर बिल्कुल ज़ीरो है। वो इतनी सपोर्ट करता है कि उसने अपने जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस था ना, बुनियादी तौर पर उसने वो कॉन्फिडेंस अपने लड़कों के अंदर डबल ट्रिपल कर दिया है। उसके छोटे छोटे से लड़के हैं यार, लिटरली छोटे छोटे से है, 20, 22, 25, 26 साल के,
मिड 20s के लड़के सर वो पढ़ जाते हैं जिसे कहते हैं, लिटरली वो ऐसे पढ़ते हैं जैसे वाकई शेर पढ़ते हैं। इंग्लैंड की सीरीज उसकी प्राइम एग्जाम्पल है, उससे पहले साउथ अफ्रीका की सीरीज प्राइम एग्जाम्पल है। साउथ अफ्रीका की सीरीज, चलो ये तो होम सीरीज थी ना, साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिन्होंने वो टेस्ट मैचेस देखे हैं वो विकेटें देखी नहीं, वो पिचेस देखी नहीं, वो मौत का नंगा नाच था भाई, लिटरली वो विकेटें इस बैटर्स के लिए। वहां पर मैं आपको बताऊंगी, वहां तो दुनिया का बड़े से बड़ा बैटर जो है वो बैले डांसिंग करता हुआ नजर आता आपको, इतनी मुश्किल विकेटें थी। ये उन विकेट्स के ऊपर सीरीज लेवल करके आ गए। पहले मैच में तो उनको समझ नहीं आई कि हुआ क्या टीम इंडिया को, लेकिन सर दूसरे मैच में फिर इन्होंने जो कमबैक किया वो आपके सामने है। और ये यंग लॉट, बिल्कुल उसमें आपको कोई ऐसा कोई आप नहीं कह सकते कि कोई बड़े कोई 11 के 11 बड़े मेजर नाम थे, नहीं सर, ये यंग लॉट थी, उससे उन्होंने वो लड़ा, उससे उसने वो सीरीज जीती है। तो ये 2 सीरीज तो आपको क्लियर कट बता देती हैं कि रोहित शर्मा की छाप क्या है। तो शहरी पाजी की जो ये बात है ना कि वो खुद भी लड़ता है, वो अपनी टीम को भी लड़ाता है, और वो वाकई इस तरीके से लड़ते हैं जिस तरह शेर लड़ते हैं। एक अनफॉर्चुनेट बात है कि वो अभी तक जिसे कहते हैं आईसीसी का कोई इवेंट टीम इंडिया नहीं जीत सकी आफ्टर 2013 से लेकर अब तक, लेकिन उसमें फिर वो बात है ना यार, किस्मत भी बड़ी मैटर करती है। और किस्मत हर दफ़ा आपको ना, किस्मत का मैं आपको एक बात बता दूं, किस्मत हर दफ़ा आपके मुंह पे कोनी नहीं मारती, कई दफ़ा वो आपको हाथ आगे पकड़ाती है। तो बस टीम इंडिया को वेट करना है कि कब किस्मत अपना हाथ आगे करेगी। ये उसके हाथ में हाथ डाल देंगे, बल्कि बाहों में बाहें डाल देंगे, इनको बस मौका मिलने दें। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।